शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी को उनकी दो पार्षदों एक दिन प्रश्न किया जे हे भगवान, आप एक ब्राह्मण को पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक लाया, लेकिन इस ब्राह्मण ने आपके लिए जो कर्म किया, जो भक्ति साधना किया, ये तो पूर्ण भक्ति नहीं किया। तो फिर आप इस ब्राह्मण को क्यों इस वैकुंठ लोक में लाया? क्योंकि इस ब्राह्मण ने आपका जो पूजा विधि है उस पूजा विधि से इन्होंने आपका पूजा नहीं की, तो आप फिर क्यों लाया? तब भगवान विष्णु ने बोला दोनों पार्षदों को, सुनिए, इस शास्त्र तत्व को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ये बहुत ही एक प्राचीन कथा है, ये पौराणिक कथा है। जो भी सुनेगा उसकी पाप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने बोला, जो भी भगवान श्री कृष्ण जी की श्री चरणों में तुलसी का पत्ता अर्पण करेगा, तुलसी का पत्ता से भोग लगाएगा और तुलसी का पत्ता से श्री कृष्ण जी की पूजा करेगा, उसको वैकुंठ लोक में लाया जाता है। तो ऐसे एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जिसका नाम था विष्णुदास, इस विष्णुदास ने भगवान विष्णु जी की बहुत ही पूजा अर्चना की, तुलसी पत्रों से भोग लगाया, तुलसी पत्रों से पूजा की। ऐसे एक कथा है, भगवान विष्णु दोनों पार्षदों का सामने बोलने लगा। तो एक टाइम में एक राजा थे जिसका नाम था चोल सम्राट। काशी नगर में जिसकी राजधानी थे, और पूरे भारतवर्ष में उनका राज चल रहा था। जो भी राज्यों को उन्होंने उनके अधीन थे, उस राज्य का नाम था चोल राज्य। तो ये जो चोल सम्राट एक बहुत बढ़िया भक्त थे। उन्होंने विष्णु जी की पूजा करते थे और बहुत ही याग यज्ञ अनुष्ठान हर साल किया करते थे। ध्यान मन से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना, उनकी साधन भजन, यही उनका मूल कर्तव्य कर्म थे। और ये जो चोल सम्राट एक दिन अपनी काशी नगर को छोड़ के अनंत शयन नामे एक नगर में उपस्थित हुआ। वहां एक सुंदर एक विष्णु मंदिर था, और उस विष्णु मंदिर पे एक बहुत बढ़िया एक भगवान विष्णु जी की मंदिर भी थे। तो वो देख के चोल सम्राट ने उस मंदिर पे पूजा आरंभ किया। सोना, चांदी, मुक्ता, कोई प्रकार का भोग लगा के उन्होंने पूजा की। और पूजा को खत्म करके फिर उन्होंने ध्यान करने लगा। जो भी एक ब्राह्मण वहां उपस्थित हुआ, तो ब्राह्मण ने एक तुलसी का शाखा और तुलसी का पत्ता और कुछ फल लेके उस विष्णु जी की मंदिर में प्रवेश की और विष्णु जी की मंदिर में पूजा
शुरू की। तो अब चोल सम्राट ने उनको बोला, भाई ब्राह्मण, मैं इतने मणिमुक्ता कांचन और इतने सारे भोग लगा के भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहा हूं, और आपने सिर्फ एक तुलसी का डाल और तुलसी का पत्ता से आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, इसमें भगवान विष्णु जी संतुष्ट होंगे क्या? तब ब्राह्मण ने बोला, देखिए सम्राट, मुझे लगता है आपके पास बहुत ही धन है, इसीलिए आपका बहुत ही अहंकार भी है। आपका जो धन, ये धन किसी काम में नहीं आते। भजन साधन में धन काम पे नहीं आते। भजन साधन जो होते हैं, जो भक्ति होते हैं, वो प्राणों से, अपनी मन से किया जाता है। तब फिर ब्राह्मण को चोल सम्राट ने बोला, हे ब्राह्मण विष्णुदास, आपको लगता है कि आपका भक्ति में बहुत ही अहंकार आ गया। आप अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है। तो ऐसे करके दो चार बातें चला। फिर दो जनों में एक टाइम में कॉम्प्रोमाइज हो गया। चोल सम्राट ने बोला, आप अगर इतनी बड़ी भक्त होता है तो आपके साथ मेरा एक शर्त हो जाएगा। अभी कौन सी शर्त? आप अगर भगवान विष्णु जी की बड़ा भक्त हो तो आपको पहले भगवान विष्णु जी की दर्शन मिलेगा। अगर मेरे पूजा, मेरे भक्ति सच्चा हो तो मेरे को भगवान विष्णु जी की आपसे पहले दर्शन मिलेगा। ऐसे दोनों में शर्त हुआ, और उसमें जो प्रजाएं थे वो सब सुन लिया। उन लोगों का सामने राजा ने बोला, आप लोग सभी सुना, और आप ही लोग डिसाइड करेंगे जिसको भगवान विष्णु जी की दर्शन मिलेगा वही सर्वश्रेष्ठ भक्त होंगे, उसको सर्वश्रेष्ठ भक्त कहला जाएगा। फिर अपनी नगर में चोल सम्राट चलाया। आने के बाद चोल सम्राट ने एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान की। उस यज्ञ अनुष्ठान में उत्कर्ष नामक एक ऋषि, उस ऋषि के जरिए उन्होंने दान ध्यान यज्ञ और बहुत ब्राह्मणों को सेवा, ऋषि मुनियों को सेवा, ऐसे बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। उसमें चोल सम्राट का बहुत ही नाम धाम हुआ। लेकिन इधर ये विष्णुदास ब्राह्मण, ये जो गरीब ब्राह्मण रोज भिक्षा भजन करके ये अपना पेट चलाता था, और रोज वही भिक्षा में जो उनके पास आते थे उसी में भगवान विष्णु जी की श्री चरणों में भोग लगाते थे, और तुलसी पत्ता उनकी श्री चरणों में डाल देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, विष्णुदास ने भगवान विष्णु जी की श्री चरणों में भोग लगाने गया। भोग लगाने के बाद आके देखा, उन्होंने जो खाना बनाया उस खाना घर पे चोरी हो गया। बना हुआ खाना किसी ने उठा के लेके गया। फिर उन्होंने ऐसे ही उस दिन भोकाश हो गया। फिर दूसरा दिन उन्होंने भोग लगाने के लिए जो खाना बनाया, जो खीर बनाया, फिर मंदिर पे चढ़ाने गया, विष्णु जी की श्री चरणों में चढ़ाने गया। फिर आके देखा उनका खाना चोरी हो गया। ऐसे रोज रोज होने लगा। ऐसे
7 दिन तक विष्णुदास जी की खाना चोरी हो गया। जब विष्णु जी ने सोचा ऐसे कौन मेरा खाना चोरी करता है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। घर का पीछे एक दिन खाना बना के चुपके से विष्णुदास देखने लगा। तब क्या हुआ, एक चंडाल आया। चंडाल आके विष्णुदास की जो खाना वो उठा के ले जा रहा था। जब ब्राह्मण विष्णुदास ने आवाज लगाई तब वो चंडाल भागने लगा। कुछ दूर भागने का बाद फिर वो गिर गया। तब विष्णुदास उसके पास जाके उनके शरीर पे थोड़ा पानी उनी छिटा के उनको थोड़ा बहुत स्वस्थ किया। फिर उनको पूछा, भाई आपने क्यों रोज रोज मेरा खाना चोरी करते हो? आप अगर मेरे को बोलते तो मैं रोज आपको खाना बना के तैयार करके देता। आपको चोरी करने का क्या जरूरत है? फिर चंडाल ने बोला, देखिए हे विष्णुदास, मैं बहुत गरीब हूं, मैं रोज भूखा रहता हूं, तो आप इतने दयालु हो, आप विष्णु जी की परम भक्त हो, क्यों ना हम आप ही का खाना रोज खाए? क्योंकि आप दयालु हैं, आप तो मेरे को मारपीट भी नहीं करोगे, या दूसरे का घर पे जाएंगे तो वो लोग मेरे को मार के पीट के मरवा देगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि आप ही का घर का खाना मैं रोज ही खाऊंगा, आप मुझे मारोगे भी नहीं, पीटोगे भी नहीं। ऐसे बोलते बोलते वो चंडाल अपना रूप ले लिया। वो चंडाल और कोई नहीं थे, और कोई, वो चंडाल विष्णु जी थे। जब विष्णु जी की दर्शन मिला तब विष्णुदास ने उनकी श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम की और भगवान विष्णु जी को धन्यवाद देते हुए कहा, हे विष्णु जी, आप मेरे आज मेरे जिंदगी धन्य हो गया। आपके दर्शन मिला, इससे ज्यादा और मेरे को क्या चाहिए? आज मेरे जिंदगी का जो साधन, जो भजन आज पूर्ण हो गया। तब विष्णु जी ने बोला, भगवान विष्णु ने बोला, विष्णुदास, आप तुम अनंत काल तक मेरे लोक में रहोगे, मेरे साथ मेरे अनंत लोक में, मेरे विष्णु लोक में आप चलो। तब ये विष्णुदास के शरीर से आत्मा निकल गया और दिव्य विमान में चढ़ के वैकुंठ लोक में ये विष्णुदास पहुंच गया। इधर क्या हो गया, इधर एक जो चोल सम्राट थे, इस चोल सम्राट ने ये सुना, सुन के उनकी चोल सम्राट का इतने बुद्धि खराब हो गई। चोल सम्राट ने फिर सोचा, जो शर्तें हुआ उस शर्तों से मैं हार गया, फिर इस जिंदगी का मुझे क्या काम है? और भगवान विष्णु जी मेरे ऊपर संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पूजा में कोई कमी थी, या फिर मेरे मेरे पूजा मैं जो पूजा करता हूँ वो भगवान उसमें संतुष्ट नहीं होते, इसीलिए भगवान विष्णु जी मुझे पहले दर्शन नहीं दिया। इस दुख के कारण से चोल सम्राट ने आपने जो एक पुत्र थे, मतलब उनकी तो संतान नहीं थे, उनकी एक पालित पुत्र थे, उसको राजा घोषित कर दिया। और घोषित करने के बाद उन्होंने एक वन में चला गया। वन में जाने के बाद कुछ दिन उसमें भी साधन भजन की, फिर भी उनकी भगवान की दर्शन नहीं मिला। फिर उन्होंने एक आग का कुंड का रचना की। आग का कुंड में वो घुस के आत्महत्या करने के लिए सोचा। मतलब आग का कुंड में घुसने वाला ही था वो,
उसी टाइम नारद मुनि नारायण नारायण कहकर वहां उपस्थित हुआ और बोला, सम्राट जी आप रुकिए। तब चोल सम्राट ने रुका और सारी वृत्तांत नारद मुनि जी को कहने लगा। नारद मुनि जी ने बोला, देखो आपके भक्ति से भगवान विष्णु संतुष्ट हुआ, लेकिन आपका एक ही कमी है। तो चोल सम्राट ने पूछा, हे मुनिवर आप ही बताए मेरा क्या कमी है। बोला, आपने एक ब्राह्मण को एक दिन कुशब्द बोला। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का डाल लेके भगवान श्री चरणों में, भगवान विष्णु जी की श्री चरणों पर अर्पण की। आपने उस टाइम उनको कुशब्द बोले थे, क्योंकि भगवान विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी पत्ता में संतुष्ट होते हैं। और जो भी श्री कृष्ण भगवान की तुलसी पत्ता से पूजा करता है, भोग लगाते हैं, उससे उसको वैकुंठ लोक प्राप्त होते हैं। लेकिन आपने तुलसी पत्ता से कभी भोग नहीं लगाई और तुलसी पत्ता से श्री विष्णु जी भगवान की, श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं की। जो विष्णु है वही श्री कृष्ण है। ये बात सुन के चोल सम्राट की बुद्धि खुल गई। उन्होंने फिर नारद मुनि जी से माफी मांगा। बोला, हे मुनिवर आपने जो आज ज्ञान दिया, इस ज्ञान से मेरा आंखें खुल गया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की तुलसी पत्ता से भोग लगा के पूजा आरंभ की और रोज रोज भगवान विष्णु की मन से पूजा करने लगा। तब भगवान संतुष्ट होके, भगवान विष्णु जी संतुष्ट होके चोल सम्राट को एक दिन दर्शन दे ही दिया और बोला, हे चोल सम्राट आपकी पूजा में, आपके भक्ति में मैं संतुष्ट हुआ। आप अभी चलिए वैकुंठ लोक में। फिर उस चोल सम्राट को भगवान विष्णु जी ने वैकुंठ लोक लेकर चला गया। आज की जो मेन तत्व है, जो हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान विष्णु जी की, भगवान विष्णु जी की हर पूजा में तुलसी पत्ता देनी चाहिए। भगवान विष्णु या बोलो या श्री कृष्ण भगवान जी बोलो, ये तुलसी पत्ता से ही संतुष्ट होते हैं। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, लेकिन एक तुलसी पत्ता देके अगर आप भगवान विष्णु जी की, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करोगे तो भगवान श्री कृष्ण जी आशीर्वाद देते हैं, संतुष्ट होते हैं और अंत में आपको वैकुंठ लोक लेके चला जाता है। यही आज की तत्व आलोचनाएं थे। आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये कथा बहुत ही अनमोल कथा थे। जिसने भी ये कथा सुनी उनकी पाप नष्ट हो गया, स्वयं विष्णु जी ने बोला था। इस कथा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कथा सुनने के बाद सभी लोगों का पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान विष्णु जी भी संतुष्ट होंगे। भगवान विष्णु जी संतुष्ट होंगे तो आपका जो दुख है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए और सभी को मेरा सादर आमंत्रण, सादर प्रणाम।